नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लगने वाला है आंशिक सूर्य ग्रहण, तो कैसा होगा ये सूर्य ग्रहण और इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम पंडित जी से लेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, ग्रहण चाहे चंद्रमा का हो चाहे सूर्य का हो, ग्रहण के समय में, ग्रहण के काल में प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इस समय में अगर आप प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर आपकी समस्याओं को ग्रहण कर लेते हैं और आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। तो ग्रहण के समय में प्रार्थना जरूर करिएगा, अपनी बात जरूर रखिएगा। ऐसा करने से आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। और अब बात करते हैं पंचांग की। 21 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, समझते हैं। दिनांक 21 सितंबर 2025, दिन रविवार। तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। प्रातः 9:32 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। दोपहर 3:57 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं हम चर्चा की शुरुआत। लगने वाला है आंशिक सूर्य ग्रहण, तो क्या है इस सूर्य ग्रहण का पूरा मामला, इसके बारे में ले लेते हैं जानकारी पंडित जी। बिल्कुल। देखिए, जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो उसके एक पक्ष के बाद सूर्य ग्रहण का लगना निश्चित होता है। इस बार जो ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसकी पूरी स्थिति क्या है, पहले आपको ये समझाते हैं। देखिए, इस बार जो ये सूर्य ग्रहण है, ये 21 सितंबर को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से 21 सितंबर को रात में 10:59 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय होगा रात में 1:11 पर। और जब 12 बजे के बाद 22 सितंबर आ जाएगा तो 22 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग, भोर में 3:23 पर इस ग्रहण का समापन होगा। ये ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। ये आंशिक सूर्य ग्रहण है और ये आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा। अब चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसीलिए किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी सूतक के नियम इसमें लागू नहीं होंगे। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला जुलाकर ग्रहण तो लगेगा, आंशिक सूर्य ग्रहण, लेकिन चूंकि ये भारत में विजिबल नहीं है, भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक पातक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। किसी तरह की सावधानी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण है और भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक के नियमों का पालन नहीं करना होगा। लेकिन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रहण लगता है उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। इस बारे में आगे हम जानकारी लेंगे, उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की व्यस्तता कम होगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। उसके पहले जो आंशिक सूर्य ग्रहण लगने वाला है उस पर कुछ और जानकारी पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी ने अभी सूर्य ग्रहण के पूरे मामले को हमें समझा दिया है कि सूतक के नियम नहीं लगेंगे और भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन असर तो पड़ेगा। तो अब राशि अनुसार जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से कि अलग अलग राशियों पर इस आंशिक सूर्य ग्रहण का क्या होगा प्रभाव। देखिए, सूर्य पूरी दुनिया में एक ही है, तो ग्रहण दिखे या ना दिखे, चूंकि सूर्य प्रभावित होगा इसलिए आपके जीवन पर इसका असर जरूर पड़ेगा। तो अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। पहली 6 राशियों पर जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण अच्छा है। आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे और आपको इस समय करियर में विशेष सफलताएं मिलेंगी, यानी काम और करियर का मामला अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, सूर्य ग्रहण आपके लिए अनुकूल नहीं है। आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, तो आप अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखिएगा। बेवजह की चिंताएं और तनाव बढ़ेंगे और इस समय आपके महत्वपूर्ण काम कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। समय बेहतर होने का इंतजार करिएगा। मिथुन राशि, सूर्य ग्रहण आपके लिए अच्छा नहीं है। आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं
आपको परेशान कर सकती हैं। फैमिली लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय में वाहन सावधानी से चलाइएगा और चोट चपेट से बचाव करिएगा, क्योंकि बेवजह की दुर्घटनाएं, बेवजह के चोट चपेट आपको परेशान कर सकते हैं। कर्क राशि, सूर्य ग्रहण आपके लिए अनुकूल है। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, मन मजबूत होगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और करियर में नए और बेहतर अवसर आपको प्राप्त होंगे। सिंह राशि, सूर्य ग्रहण दुर्घटनाओं की स्थिति दिखा रहा है। आपकी सर्जरी हो सकती है, शल्य चिकित्सा हो सकती है। चोट चपेट और दुर्घटनाओं से सावधान रहिए। करियर में इस समय कोई रिस्क मत लीजिएगा। आपके करियर में इस समय बेवजह की समस्याएं हो सकती हैं। कन्या राशि, कन्या राशि पर सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण जिस राशि में लगने जा रहा है वो राशि है कन्या। इस समय आपके करियर में समस्या आ सकती है। नौकरी छूट जाए, रोजगार में मुश्किल आ जाए, ऐसा हो सकता है। और इस समय अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है। तो मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के लोगों पर अगले 15 दिन से 1 महीने तक सूर्य ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा ये हमने आपको बताया। और मेष राशि और कर्क राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण अनुकूल दिख रहा है। तो 6 राशियों की हमने चर्चा कर ली है कि उन पर कैसा प्रभाव होगा सूर्य ग्रहण का। बाकी राशियों की आगे चर्चा करें, उसके पहले दैनिक राशिफल जो है उसका हम रुख कर लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है ये जानते हैं। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक उलझनें आपकी सुलझ जाएंगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, व्यर्थ की चिंता बढ़ेगी। परिवार में अशांति हो सकती है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। पहला सवाल किसने भेजा है और क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं, ये हम जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न विनय मिश्रा ने हमें लिखा है। शहडोल मध्य प्रदेश से लिखते हैं, अपने पुत्र गौरव के बारे में जानना चाहते हैं। गौरव की जन्म तारीख है 13 फरवरी 2008, 4:58 शाम को, शहडोल मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, आगे उसका करियर कैसा रहेगा, किस दिशा में उसको जाना चाहिए। विनय जी, आपके पुत्र की कुंडली के अनुसार इनके लिए इंजीनियरिंग का क्षेत्र अच्छा होगा। आप 12वीं के बाद इनको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ले जा सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या अंत में सिविल इंजीनियरिंग, इन क्षेत्रों में अगर आप अपने पुत्र को ले जाएं तो आपके पुत्र को सफलता अवश्य मिलेगी। आपके पुत्र का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है, तो मैं ये कहूँगा कि 2026 के अप्रैल तक इनको दुर्घटनाओं से और चोट चपेट से आपको बचाना चाहिए। फिलहाल अपने पुत्र से कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम जब भी उनको मौका मिले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे जरूर नोट डाउन कर लें। दूसरा सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न संकल्प ने हमें लिखा है फरीदाबाद से। 17 मई 2001 का जन्म है, 10:05 प्रातः, फरीदाबाद हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मैंने BBA LLB किया है, आगे मैं कारपोरेट क्षेत्र में जाऊं या मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूं या मैं विदेश जाकर अपना करियर बनाऊं, किस डायरेक्शन में मेरे लिए काम करना बेहतर होगा। संकल्प आपकी कुंडली के हिसाब से आपको विदेश जाने की अभी कोई सलाह नहीं दी जाएगी। आप भारत में रह करके कारपोरेट क्षेत्र में अगर अपना करियर बनाएं तो कारपोरेट लॉ में आप बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं। इधर उधर भटकने से आपको बचना चाहिए। कारपोरेट लॉ, बैंकिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, इन क्षेत्रों में आपको प्रयास करना चाहिए। आपका करियर और जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आंशिक सूर्य ग्रहण को लेकर पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं जो लगने ही वाला है, और 6 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा ये हमने जान लिया था। बाकी बची राशियों पर कैसा होगा इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव, अब ये समझिए। तो हमने आपको बताया कि मेष राशि से लेकर
कन्या राशि पर सामान्यतः इस ग्रहण का कैसा प्रभाव रहेगा। अब आपको बताते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि की अगर बात करें तो सूर्य ग्रहण आपके लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य की समस्याएं आपको काफी परेशान कर सकती हैं। आंखों की, सर दर्द की, त्वचा की, ये सब परेशानियां बढ़ सकती हैं। और इस समय परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। पारिवारिक समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। वृश्चिक राशि, ये सूर्य ग्रहण आपके लिए अच्छा है। जो तमाम समस्याएं चली आ रही थीं, जो तमाम मुश्किलें चली आ रही थीं, वो धीरे धीरे कम होंगी, हल होंगी और आप मेंटली, फिजिकली मजबूत होंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। तो वृश्चिक वालों के लिए अगले 15 दिन से 1 महीने का समय अच्छा है और अगर ये प्रयास करेंगे तो इनको लाभ होगा। धनु राशि, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मेंटली आप बेहतर होंगे और इस समय आप देखेंगे कि आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। कोई नए कार्य की शुरुआत हो सकती है और जो परिवर्तन होगा, नया कार्य आएगा, जीवन में बदलाव होगा, वो आपके लिए कुल मिला जुलाकर लाभकारी रहेगा। मकर राशि, सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है और अगर आप करियर में लापरवाही करेंगे तो आपके करियर में समस्या आ सकती है। नौकरी और व्यापार में दिक्कतें बढ़ सकती हैं और इस समय आपको जगह बदलनी पड़ सकती है। मजबूरी में, प्रेशर में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। यानी ये समय थोड़ा तनाव और दबाव आपके लिए दिखा रहा है। कुंभ राशि, सूर्य का जो ग्रहण है ये आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा। सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करेंगे और भावनाओं में आकर, जोश में आकर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। इस समय के निर्णय आपके गलत हो सकते हैं, आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा, निर्णयों को फिलहाल रोकिएगा। मीन राशि, सूर्य ग्रहण आपके वैवाहिक जीवन में, मैरिटल लाइफ में, पारिवारिक जीवन में मुश्किलें बढ़ा सकता है। पति पत्नी के बीच के विवाद, परिवार में तनाव एकदम से आपको परेशान कर सकता है। शांत रहिए। दुर्घटनाओं और वाद विवाद से सावधान रहें। बेवजह की चोट चपेट लग सकती है। बेवजह के वाद विवाद की नौबत आ सकती है। तो सभी राशियों पर कैसा होगा आने वाले सूर्य ग्रहण का प्रभाव, यह आपने जान लिया है। पंडित जी ने आपको बता भी दिया है कि किन बातों से आपको सतर्क रहना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, पहले ये जानते हैं। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी, लेकिन वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी।
आपका नाम और यश बढ़ेगा। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में विशेष सफलता मिलेगी। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हमने बाकी राशियों के बारे में बातचीत कर ली है। 3 राशियां बची है, उसके बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं पंडित जी से कि सूर्य ग्रहण के दौरान खासतौर पर कई तरह के उपाय किए जाते हैं ताकि उसके बुरे प्रभाव या किसी तरह की हानि से बचा जा सके। तो इस बार पंडित जी, ग्रहण काल में क्या करना लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा? देखिए, शुरू में ही आपको बताया कि ग्रहण काल एक ऐसा समय होता है जिसमें प्रार्थना करने पर प्रकृति, नेचर, ईश्वर आपकी समस्याओं को ग्रहण कर लेते हैं। तो ग्रहण भले ही भारत में ना दिख रहा हो, लेकिन ग्रहण काल में आपको उपाय करने चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए, ग्रहण काल में मंत्र जप करना, स्तुति करना और ध्यान करना विशेष लाभकारी होता है। जैसे 21 सितंबर को रात लगभग 11 बजे ग्रहण शुरू होगा और मध्य रात्रि के बाद 22 तारीख को 3 बजे के आसपास खत्म होगा। तो इस समय में अगर आप मंत्र जप करें, ध्यान करें, स्तुति करें तो बहुत अच्छा होगा। इस समय में अगर कोई पूजा की जाती है, कोई प्रार्थना की जाती है तो वो निश्चित रूप से स्वीकार होती है। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो भी ग्रहण काल में करना विशेष शुभ होता है। ग्रहण के बाद स्नान करके, जैसे ग्रहण 22 तारीख को अर्ली मॉर्निंग खत्म होगा 3 साढ़े 3 बजे, तो 22 तारीख को जब सुबह हो जाए तब आप स्नान करके किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। और सूर्य की वस्तुओं का दान करना, जैसे तांबा है, गुड़ है, गेहूं है, आटा है, इसका दान करना बड़ा शुभ रहेगा। ग्रहण काल के दौरान अगर आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है, आपके गुरु ने कोई गुरु मंत्र दिया है, इष्ट मंत्र दिया है, उसका जप करें या सूर्य देव के मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः या ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। और देखिए, ग्रहण के पीछे का जो कनेक्ट होता है वो ईश्वर की कृपा से होता है। तो जिस भगवान के प्रति आपकी सर्वाधिक श्रद्धा है उनकी पूजा करना, उनके मंत्र का जप करना, उनकी स्तुति करके प्रार्थना करना मंगलकारी होगा। तो इन बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो ग्रहण के बाद जो बुरे प्रभाव अलग अलग राशियों पर बताए गए हैं उनसे कुछ हद तक बचा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, करियर ठीक बना रहेगा, धन का लाभ होगा, चोट चपेट लग सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल शो में कहां से पूछा गया है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न मल्लिका ने हमें लिखा है। डोंबिवली, मुंबई, महाराष्ट्र से लिखती हैं। 16 नवंबर 1995 का जन्म है। 12:35 दोपहर में, डोंबिवली, मुंबई। ये कह रही हैं कि मेरी नौकरी में स्थिरता नहीं है। 6 महीने 8 महीने में नौकरी छूट जाती है और फिर मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ती है। दूसरा ये कह रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। मल्लिका, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके करियर में स्थिरता आएगी मई 2026 के बाद। मई 2026 के बाद आपका जीवन और आपका करियर बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने व्यक्ति के साथ साल 2026 के अंत में होने की संभावना बनती है। आपका करियर और विवाह का मामला बेहतर बना रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के धारण करें और रोज सुबह 108 बार सूर्य देव के मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः। अगर ये उपाय आप करें तो आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और ये सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं इस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, उसे ज़रूर नोट डाउन कर लें। आखिरी सवाल पंडित जी आज का कहाँ से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न दीपक शर्मा जी ने हमें लिखा है। हनुमानगढ़, राजस्थान से लिखते हैं। 8 अगस्त 2001 का जन्म है। 9:15 प्रातः, हनुमानगढ़, राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, किस करियर में जाना चाहिए,
मेरे लिए नौकरी करना बेहतर होगा या मुझे व्यापार करना चाहिए। दीपक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप व्यापार के क्षेत्र में जाएं तो व्यापार अच्छा कर सकते हैं। खेती का काम, जमीन का काम, प्रॉपर्टी का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, मिट्टी या रेत का काम, ऐसा काम करना आपके लिए अच्छा होगा। और अगर फरवरी 2026 के बाद आप अपना काम शुरू करें तो उसमें आपको बेहतर सफलता जरूर मिलेगी। फिलहाल आप ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक मूंगा वजन में 8 से 10 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः अगर धारण करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 21 सितंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए, अब ये भी जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 21 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। करियर में परिवर्तन के बाद सुधार होगा। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, अब बारी जिज्ञासा की है और जिज्ञासा में सवाल ये कि सूर्य ग्रहण जिस दिन लग रहा है उसी दिन है पितृ विसर्जन अमावस्या, और इस दिन कई तरीके से काम करते हैं अपने पितरों के तर्पण के लिए लोग। तो क्या ग्रहण के चलते पितृ विसर्जन अमावस्या के जो काम है वो बाधित भी होंगे, रोकना चाहिए उसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ग्रहण भारत में तो दिखेगा ही नहीं, तो आपको कुछ भी रोकने की जरूरत है ही नहीं। कोई भी कार्य रोकने की जरूरत नहीं है। ग्रहण के कारण पितृ विसर्जन अमावस्या के कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप दिन के समय यानी दोपहर के समय जो भी पूर्वजों के लिए काम करना चाहें या दान करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण की वजह से पितृ विसर्जन अमावस्या के किसी कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए 21 सितंबर के लिए शुभ पहर कौन सा होगा ये भी जानते हैं। दिनांक 21 सितंबर 2025 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से 8:30 के बीच में। इस समय में किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की वस्तु का दान करें। ऐसा करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 21 सितंबर रविवार शाम को 7 बजे से 8:30 के बीच में। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है वृषभ। पंडित जी, क्या है जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में किस तरह की सेहत की समस्या होती है। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। आपको कान, नाक, गले की और सर्दी जुकाम की समस्या ज्यादा परेशान करती है।
नियमित रूप से अगर आप शिव जी की उपासना करें तो सामान्यतः स्वस्थ बने रहेंगे। और चलिए अब बारी है आज के महा उपाय की। तो महा उपाय में पंडित जी से जानते हैं कि अगर सूर्य ग्रहण जो आने वाला है उसका प्रभाव किसी के लिए अच्छा नहीं है तो क्या किया जा सकता है, कौन से उपाय किए जा सकते हैं? जी, देखिए 12 में से केवल 4 राशियों के लिए ग्रहण अच्छा है। मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि। बाकी 8 राशियों के लिए ग्रहण अच्छा नहीं है। तो अगर सूर्य ग्रहण के परिणाम आपके लिए अशुभ हैं तो क्या उपाय करें कि इसकी अशुभता से बचा जा सके। जो ग्रहण काल है, जिस समय ग्रहण लगा हुआ है, उस समय सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा, बेहतर होगा संपूर्ण मंत्र पढ़िएगा। ओम रांग ह्रीं रौं सह सूर्याय नमः। और ग्रहण के बाद अगले दिन यानी 22 सितंबर को सुबह स्नान आदि करके गुड़ का, गेहूं का या आटे का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करिएगा, तो ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप जरूर बने रहिएगा GNT के साथ।